हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। अक्षय, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। सुभा ने गुस्से में अक्षय से कहा। अक्षय बिना बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। सुभा अपनी सास सुगंधा जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन सुगंधा जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी सुबह ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। अक्षय को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसीलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर रमेश जी ने सुगंधा जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। सुगंधा जी ने सुबह को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसीलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर सुबह अक्षय की तरफ देख रही थी। शायद वो कुछ बोले, तभी सुगंधा जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। अक्षय चुपचाप नाश्ता करते रहे। सुबह की आंखों में आंसू छलक गए। इससे ज़्यादा बुरा तब लगा जब अक्षय बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चले गए। सुबह घर का काम समेटने में लग गई। इधर सुगंधा जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रहीं। काम करके सुबह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसे। उसके पापा ने उसे आज भी याद है। एक बार उसने गाजर का हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह पता लगा तो वे तुरंत बाजार गए, वहाँ से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे और उस दिन बिना कहे 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही हैं। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, अक्षय पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने अक्षय से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में मैं केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। सुबह ने अक्षय से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था सुबह का? यही कि वह अक्षय से बहुत प्यार करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह ने सुगंधा जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए। अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊँ। कई दिन पहले माँ का फ़ोन आया था, कह रही थी कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सुगंधा जी वहाँ जब भी जाती है, 1 सप्ताह से वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे, यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो एक दिन के लिए चली जा। सुबह मन मारकर एक दिन के लिए पियर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए? सुबह ने घबराकर पूछा। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, तीर्थ पर गए हैं, ना जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने पीहर जाना है। संगीता भाभी का यह व्यवहार देखकर सुबह चौंक गई। क्या ये वही भाभी हैं जो उनसे बहुत स्नेह जताती थीं? सोफे पर बैठी सुबह सोफे पर बैठी सोच रही थी, अच्छा वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था। शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। सुबह उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं फिर आऊँगी, कहकर वह तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज़ से वह समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो सुगंधा जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए। बस न कुछ मांगा न कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर आकर बैठ गई।
तभी सामने एक पेड़ के नीचे उससे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। सुबह भागकर उनके पास पहुंची। सुबह को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। सुबह के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा लिया। मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकार से कर्जा ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए। हमें घर से निकाल दिया। पापा अब क्या होगा? सुभा ने रोते हुए पूछा। बेटी तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धा आश्रम में चले जाएंगे। तू अपनी ससुराल जा, वहाँ किसी को यह बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कद्र नहीं वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होती। भारी मन से सुबह ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा था। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अक्षय अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने आए तो सुबह से पूछ बैठे क्या बात है। आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बह रहे हैं। सुबह अपने को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात अक्षय को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आए? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? अक्षय ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। इस बात से सुबह को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते सुबह सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे। कई दिन से उनका कुछ पता है? तुम्हारा नाम सुबह है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर सुबह ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने यह पता दिया था और कहा था वे अब यहाँ रहते हैं। सुबह ने पता देखा, वह यहाँ से कुछ दूर का था। सुबह ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की निकलकर आई। दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की निकल कर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है। सुबह बोली। आप सुबह दीदी हो, अंदर आ जाओ। सुबह को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। सुबह उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी अब क्यों रो रही है? तेरे कारण हमें यह मकान मिल गया। सुबह आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 40 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसीलिए तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर गई उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए क्योंकि उनको कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में यह मकान खरीद दिया। साथ 4 लाख रुपए बच गए। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा दी जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। सुबह की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहाँ से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी, अक्षय ने कभी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना करने कर दिया जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने अक्षय से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा?
अक्षय का जवाब सुनकर सुभा रोने लगी। अक्षय ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता हैं वैसे ही मेरे लिए भी तो वो माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के बाद सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतजार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर वे रहना पसंद नहीं करते, वे अपमानित न हों, इसीलिए मैंने ये सब किया। अक्षय, मुझे माफ़ कर दो, आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी सुलोचना जी बोली, बेटी वह पैसा हमने उधार लिया था, वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और अक्षय ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा, सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर सुबह, अक्षय और सुगंधा जी जोर से हंसने लगे। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।